खबर बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है और इस वक्त ताजा तरीन तफसीलात जो मौसूल हो रही हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर जो बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से डोडा की बदरवाह तहसील के अंदर इस वक्त नुकसान हुआ है। बदरवाह तहसील से बड़ी खबर, जहां पर शरनी इलाके में 2 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है और चिराला डोडा का ये वो इलाका है जहां पर कल से ही इंतजामिया इन दूर दराज इलाकों में नजर रखे हुए थे। भारी बारिश के बाद तबाही कुछ एक इलाकों में, और ये ताजा तस्वीरें आपके सामने जो नुकसान इस इलाके के अंदर हुआ। रिहायशी मकानात जो कि 2 बैक टू बैक जो एक साथ मकान थे, जो मुसलसल बारिश की वजह से हालात ऐसे बने कि दोनों मकान गिरे हैं। और अब इंतजामिया की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि उन दूर दराज एरिया में जहां पर पहले से वार्निंग जारी की जा रही थी, थोड़ी देर में फ्लड्स पर भी चलेंगे तो आपको बताएंगे क्या सूरत हाल है, लेकिन ये ताजा तस्वीरें हैं जहां पर कल नहीं बल्कि ये जो बीती शब है इस दौरान नुकसान हुआ है। कल का नुकसान अपनी जगह, पिछले 24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ, लेकिन ये ताजा तस्वीरें बदरवाह की आपके सामने। कहर सिंह भी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे। दरअसल खिता पीर पंचायत खिते चिनाब जो है और जम्मू में मौसलाधार बारिशें और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है जी। और चिराला का ये इलाका है जहां पर ये ताजा तस्वीरें सामने आई है। रिहायशी मकान जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है मौसलाधार बारिशों की वजह से। और खबर यह भी है कि कोगल परिस्तान में भी भारी नुकसान हुआ है। जरी जमीन और रिहायशी मकानों को बुरी तरह से सैराबी रेले ने नुकसान पहुंचाया है। ये जनाब खिता चिनाब से इस वक्त की ताजा तरीन इत्तलात हमारे पास है। चलिए, कहर सिंह हमारे साथ है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इनकी मजीद तस्दीक की जगह। कहर सिंह, क्या डिटेल्स हैं? जी, कल सुबह चिराला इलाका के अंदर जो एक बादल फट गया था, काफी नुकसान जो हुआ था। तकरीबन 7.5 घंटे जो रोड बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग इलाकों से जो खबरें आ रही थी कि फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मकान गिर गए हैं। शाम को जो हमारे पास खबर आई कि 2 मकान जो शरनी का इलाका है, चिराला तहसील का इलाका है, उसमें जो 2 मकान जो गिर गए हैं। मैं मकान आपको बताऊं, ओमराज सन्ना प्लेट तेजराम, रत्ना देवी वाइफ ऑफ लेट हंसराज, यानी 2 मकान शरनी के अंदर गिर गए हैं। जिस प्रकार से कल जो सुबह बारिश हुई थी और इसी इलाके के अंदर जो बादल फटा था, काफी नुकसान जो कल के दिन जो लोगों को देखने को मिला था। जी, ये 2 मकान हैं, ये खाली थे या कोई इनमें आबाद बस्ती थी यहां पर जब नुकसान हुआ है? जी, एक को तो सुबह जो खाली करवाया गया था, लेकिन दूसरा भी उसके गिरने से जो इफेक्ट हुआ था। उसके बाद शाम को तकरीबन रात को 10 बजे जो वहां के नंबरदार उन्होंने मुझे फोन किया और उनका कहना था कि हम अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। ये परिवार वाले जो हैं, यानी जो रत्ना देवी का जो घर था, वो लोग उस समय वहीं पर थे, लेकिन रात को उनको जो 10-11 बजे के करीब वहां से जो निकाला गया है और काफी नुकसान की खबरें आ रही है। तहसीलदार साहब से भी हमारी बात हुई, जो तहसीलदार उनका कहना था कि हम इन घरों को जल्दी PMAY के तहत जो रखेंगे जो नुकसान हुआ है। और भी अलग अलग इलाकों से जो नुकसान की खबरें आ रही हैं। और दूसरी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसी इलाका की है। बल्हारा रोड जो है, यानी पूरी तरह वाश हो चुकी है। जो कल बारिश हुई है, काफी नुकसान जो इस वक्त, इसके अलावा जो फसलें हैं पूरी तरह जो बर्बाद हो चुकी हैं। और ये जो कल जो मंजर जो देखने को मिल रहा था, उसी का ये नतीजा है। अच्छा, कल फ्लैश फ्लड की वजह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, वो भी उसका एक बड़ा हिस्सा बह गया था। फिर बीच में हमने ये देखा कुछ लोग फंसे, कुछ इंतजार करते रहे। शाम होते होते उस जो अहम राब्ता सड़क थी उसको बहाल किया जा सका, या फिर अभी काम चल ही रहा है वहां पर, जहां ये भी कहा जा रहा था कि पुल भी ना बनने से एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है? जी बिल्कुल, एरा एजेंसी वो काम कर रही है, लेकिन कल काफी मुशक्कत जो एरा एजेंसी ने वहां पर की, डीसी साहब भी वहां पर आए थे। 7.5 घंटे की मुशक्कत के बाद तकरीबन 1:30 बजे दिन को जो रोड को जो बहाल किया गया था। मलबा तो और भी जगहों पर था, उसको जो क्लियर किया जा रहा था, लेकिन जो मेन जहां पर जो फ्लड आया था, जहां पर जो बादल फटा था, उस जगह पर जो कल ही गाड़ियों को जो रिस्टोर किया गया था। फिलहाल गाड़ियां उस रोड पर अभी चल रही है, लेकिन कल के बाद जो लोगों के अंदर काफी खौफ है, क्योंकि बारिश जो बीच बीच में लगातार हो रही है और नुकसान, क्योंकि हाल ही में हम देख रहे थे जिस प्रकार से इस इलाके के अंदर जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, पहले से ही जो हिली एरिया के अंदर जो लोगों के घरों के अंदर दरारें पड़ी है, उसी का कहीं ना कहीं नतीजा जो आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले भूकंप के झटके और बाद में जो इस प्रकार की लगातार 1 हफ्ते से जो बारिश हो रही है, तो काफी नुकसान की खबरें अलग अलग इलाकों से इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। कहर सिंह बद्रवा से जो दो तस्वीरें आपके सामने रखी हैं, ये नुकसान हुआ है एक इलाके के अंदर और तहसील बद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट से ये खबर। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात हो रही है तो ताजा तरीन डिटेल्स जो अलग अलग इलाकों से मौसूल हो रही है और आइंदा 24 घंटों में मजीद सूरत हाल कैसी रहेगी उस पर भी जरा गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर बादल फटने या रुक रुक कर होने वाली बारिश से राबते मुतासिर हुए, कई मकामात पर फसलें तबाह हुई, नुकसान जनूबी कश्मीर से कुलगाम से लेकर शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा तक और इधर जम्मू के अंदर आप देखेंगे तो अखनूर से लेकर जम्मू सूबे के बेशतर हिस्सों में, जिनमें खिता चिनाब जो सरफहरिस्त रहा। कल जब नुकसान की बात हो रही है, अखनूर से 36 और कठुआ से 18 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया इंतजामिया की जानिब से, जब फ्लैश फ्लड्स और सतह आब में इजाफा देखा गया। खिता चिनाब और जम्मू के अंदर बारिशों का सबसे ज्यादा असर और दूसरी तरफ बेशतर मकामात पर जो सैलाबी रेले आए उसने भी तबाही मचाई है जम्मू के इलाकों में। ज्यादातर रामबन से इतलात है, राला पुनीजा का इलाका है और उकड़ाल पोगल परिस्तान का आगे चलकर जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे उसमें भी आप अंदाजा लगाएंगे, जहां पर एक शख्स की जान भी चली गई और माल मवेशी का भी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ तस्वीरें श्रीनगर के फकीर गुजरे की, जहां कल तबाही के मनाजिर कल सुबह से और फिर दिन भर वहां पर भी काम चलता रहा। इसी तरीके से ये तस्वीरें जो रामबन की आपके सामने हैं, जहां से इतलात हैं कि एक पोगल परिस्तान में एक शख्स की जान भी चली गई, कुछ मकानात में दरारें पड़ी और आसपास के जो घर हैं वहां पर भी नुकसान की इतलात हैं। इसीलिए इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हालात पर उसकी नजर टीमों के जरिए है। रवानगी कुछ एक इलाकों में टीमों की हुई है, लेकिन कुछ मकामात पर जहां इंतजामिया खुद भी नजर रख रही है। इसी तरीके से चिनाब की तस्वीरें जो हमारे पास आई जम्मू से, जहां पर कई खानदान फंसे जिनको बमुश्किल वहां से निकाला गया, और ये तस्वीरें आपके सामने चिनाब की और इससे पहले कुलगाम की तस्वीरें, नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीरें, जहां फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तबाही के मनाजिर अलग अलग मकामात से। इसी तरीके से दीगर इलाकों की तस्वीरें भी बताती हैं सूरत हाल पिछले 24 घंटों में कोई मजीद कोई बदली नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशनगोई की है और रुक रुक कर आज भी बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है, इस तरह की इतलात है। ताहम 25 जुलाई के बाद थोड़ी सी राहत बारिशों के इस स्पेल से लोगों को मिलने वाली है। ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों की है, कुलगाम के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर, चिनाब जो अखनूर से होकर जाता है, जहां पर नुकसान काफी ज्यादा लोगों को उठाना पड़ा। यही वजह है कि 100 के करीब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इसी तरीके से डोडा और किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में हालात क्या है, कल की तस्वीरें आपके सामने। पुलिस और सिविल हुकाम सूरत हाल का खुद जायजा ले रही थी। जब आप इस पूरे बेल्ट को देखते हैं तो रामबन डिस्ट्रिक्ट को अलग नहीं किया जा सकता, जहां पर कल एक शख्स की जान भी गई है। मजीद इस पर बात करेंगे। डोडा के अंदर बद्रवा की सूरत हाल आपके सामने रखी है, कहर सिंह ने तस्वीरों के साथ डिटेल्स शेयर की हैं। वसीम के पास भी चलेंगे। वसीम, अब डोडा के अंदर जहां पर कल फ्लैश फ्लड्स और कुछ एरियाज में जहां पर नुकसान के खदशात काफी ज्यादा थे, इंतजामिया खुद भी मॉनिटर कर रही थी सिचुएशन को, डिप्टी कमिश्नर एसएसपी। आज सुबह सुबह सूरत हाल क्या है, मौसम कैसा है खिते के अंदर? देखिए, हल्की फुल्की बारिश कभी पड़ रही है। जिस तरह से आपने बताया कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि 3 से 4 दिन इसी तरह से मौसम रहेगा। और वहीं पे अगर हम कल की बात करें, कल भी हमने देखा कि 1-2 जगह पे बादल फटा। खास करके हम देसा इलाके की बात करें, डोडा से लगभग 45 किलोमीटर की दूर का इलाका है और दूर दराज का इलाका है। वहां से भी खबर हमें ये मिली कि जो भी फुट ब्रिजेस थे हल्के फुल्के, वो जो है टूट गए हैं। और लोग इस तरह ये भी बता रहे हैं कि हमारा भी जमीन धंस चुकी है, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। और वहीं पे कल देर रात हमने डिप्टी कमिश्नर से जब बात की, उन्होंने बताया कि असेसमेंट के लिए जो भी एसडीएम है, तहसीलदार है, उनको भेजा गया है और लोगों की मदद भी इसमें ली जा रही है कि आप बताइए, जो हमारे कंट्रोल रूम नंबर है उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें अपने कंट्रोल रूम भी जो नंबर है वो सोशल मीडिया पे डाले हुए हैं। वहां पे ये बताया गया कि आप अपनी दिक्कत बताइए और हमारी जो भी टीम है वहां पे मौके पे पहुंचाई जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि इलाके के अंदर किस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है। जी अच्छा, ये जो डोडा के अंदर कहा जा रहा है कि 5 से 7 ऐसे पुल हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थे ऊपर वाले एरियाज में, वहां से राब्ता चूंकि खत्म हुआ है, पुलों को नुकसान पहुंचा है, वहां पर आर्जी बुनियादों पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं? फिर कुछ एक एरियाज के अंदर आबादी भी मुतासिर हुई है, तो लोगों को शिफ्ट भी कहीं पर करना पड़ा ऐसी सिचुएशन में? देखिए, खास करके आप जानते हैं कि 2009-10 में जब पुलडोडा का इलाका, जब बगलिया डैम की वजह से जब पानी चढ़ा था, उस इलाके में हम देख रहे हैं कि उन लोगों को अभी तक रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। तो उनका ये मानना है कि जब तक हमें रिहेबिलिटेट दूसरी जगह पे नहीं किया जाएगा, हम तब तक कहां जाएंगे। हमने देखा था जब पहले भी बारिश पड़ी थी, उनको टेम्परेरी बेस पे बाकी सारी सरकारी जो बिल्डिंग्स है वहां पे रखा गया था, सरकारी स्कूल है वहां पे रखा गया था। आज हम देख रहे हैं कि वो लोग फिर से अपने मकानों में चले गए हैं। तो कल भी डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से अनाउंसमेंट करवाई गई थी पुलिस के जरिए कि उनको आप
वहां से निकलने की बात की गई थी, उनको बताया गया था जहां आपको पहले रखा गया है वहां फिर से जाइए। और जिस तरह से आपने जी। बताया कि फुट ब्रिजेस वगैरह जो है बह चुके हैं, वो हमारा दिशा का इलाका है जो दूर दराज का इलाका, मैंने पहले ही बताया। उस इलाके के अंदर वहां पे फुट ब्रिजेस जो है वो बह चुके हैं। और जिस तरह से वहां के लोगों का ये भी मानना है कि बादल फटा था, उस तरह के सिचुएशन फिर हमने देखा कि वहां पे खराब हुई थी। तो उन लोगों का अब एक लंबे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, और जो उनका शॉर्ट रास्ता था वो यही फुट ब्रिजेस था। तो अब हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो वहां पे जा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि उनको किस तरह से फिर से खड़ा किया जाएगा, या शॉर्टकट रास्ता किस तरह से नए तरीके से बनाया चलिए, जाएगा। बहुत शुक्रिया तो जी अब देखना हमारे होगा साथ कि ज्वाइन करने